ये कहानी है दो महान शख्सियतों की, मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की। ये कहानी है साहस, सम्मान और स्वतंत्रता की जिद की। तो चलिए समय की धूल में खोई इस गाथा को फिर से जागृत करते हैं। ये वो टक्कर थी जिसने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया और एक ऐसा नाम अमर कर दिया जिसे आज भी हर हिंदुस्तानी दिल से सलाम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AI कंडोलिया में, जहां हम इतिहास की अनसुनी कहानियों को जीवंत करते हैं। अगर आपको भी पसंद है ऐसी कहानियां तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी कहानियां मिस न करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। 9 मई 1940 को कुंभलगढ़ के किले में एक वीर का जन्म हुआ। राणा उदय सिंह और रानी जयंताबाई के पुत्र प्रताप सिंह। बचपन से ही प्रताप में वीरता की चिंगारी थी। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में माहिर थे। उनके गुरु रघुवंश मिश्रा ने उन्हें सिखाया कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेवाड़ उस समय राजपूतों का गढ़ था, लेकिन मुगल सम्राट अकबर की नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी। अकबर चाहते थे कि सभी राजपूत उनके सामने झुकें, लेकिन प्रताप के लिए स्वतंत्रता ही सब कुछ थी। सन 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महज 14 साल की उम्र में मुगल सम्राट बना। अकबर एक दूरदर्शी शासक था। वो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कूटनीति से भी साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कई रियासतों से गठजोड़ किए। आमेर के राजा भगवान दास और मालदेव जैसे कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ का राणा प्रताप वो कभी नहीं झुके। अकबर ने कई बार दूत भेजे, शादी के प्रस्ताव दिए, पर प्रताप का जवाब हमेशा एक था, मेवाड़ की मिट्टी कभी गुलामी नहीं स्वीकारेगी। 18 जून 1576 में आखिरकार वो दिन आया जब मेवाड़ और मुगल सेनाएं हल्दी घाटी में आमने सामने थी। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह और आसफ खान, जबकि प्रताप के साथ थे उनके वफादार योद्धा हकीम खान सूरी, भामासा और उनका प्यारा घोड़ा चेतक। एक तरफ अकबर की विशाल सेना 80,000 सैनिकों के साथ, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप केवल 20,000 राजपूत वीरों के साथ। चेतक के टापों ने धरती को थर्रा दिया और शुरू हुआ युद्ध। प्रताप ने राजा मानसिंह पर सीधा आक्रमण किया। चेतक भी युद्ध में पूरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल रहा। चेतक ने 25 फीट नाले को छलांग लगाकर पार किया, लेकिन बुरी तरीके से घायल होने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हो गया। पर उसने अपने आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध बिना किसी स्पष्ट विजेता के खत्म हुआ, लेकिन प्रताप की वीरता ने अकबर को बता दिया कि मेवाड़ को जीतना आसान नहीं है। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। वो जंगलों में भटके, कई रातें भूखे रहे। कहते हैं कि उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में खाया और यहाँ तक कि उन्होंने घास की रोटियां भी खाई। उनके परिवार को भी कष्ट सहने पड़े, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उनके वफादार साथी भामासा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, जिसके कारण प्रताप ने फिर से सेना बनाई। प्रताप ने छापामार युद्ध शुरू किया। वो मुगलों पर अचानक हमला करते और गायब हो जाते। अकबर ने कई बार सेनाएं भेजी, लेकिन प्रताप को कभी नहीं पकड़ सका। आखिरकार 29 जनवरी 1597 को चावंड में हिंदुस्तान के महान वीर महाराणा प्रताप ने आखिरी सांस ली। वो अपने जीवन काल में मेवाड़ को पूरी तरह मुक्त नहीं कर सके, लेकिन कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी किसी की दास्ता स्वीकार की। अकबर ने भी महाराणा प्रताप की वीरता का हमेशा सम्मान किया, क्योंकि अकबर के पूरे जीवन काल में उसे ऐसा वीर योद्धा कोई और मिला ही नहीं जिसने उसका सामना किया हो। कहा जाता है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो उसकी आंखें भी नम हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती रही है। आज भी मेवाड़ का नाम लेते ही लोग महाराणा प्रताप को याद करते, एक योद्धा जिसने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और ना ही अपने जीवन में कभी उन्होंने किसी की दास्ता को स्वीकार किया। कहते हैं कि एक ज्योतिषी ने अकबर को कहा था कि जिस दिन तू महाराणा प्रताप के सामने चला गया वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और इसके चलते वो कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं गया। उसने महाराणा प्रताप से अपनी हर लड़ाई किसी और के कंधे पर लड़ी थी। दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप और अकबर की रोमांचक कहानी, लेकिन इस पूरी कहानी में मरते दम तक महाराणा प्रताप अकबर पर भारी रहे। क्या आपको लगता है कि महाराणा प्रताप का बलिदान व्यर्थ गया, या उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरित करती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AI कंडोलिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।